पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ये कहिए कि इसमें भारतीय सेना के हर एक हथियार का इस्तेमाल किया गया है, यानी टैंक, बख्तरबंद की गाड़ियां, तोपखाना, रॉकेट लॉन्चर्स, इसी के साथ साथ पैदल सैनिक भी इसमें शामिल हुए। सेना के साथ इसमें वायुसेना के फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने भी फायरिंग की है। ये नए जमाने का युद्धाभ्यास है, इसलिए कम समय में ही बड़ा टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। कुल मिलाकर 65 मिनट की एक्सरसाइज में देश के दुश्मनों का मुकाबला करने की प्रैक्टिस हुई और यहाँ जो सेना है और जो वायुसेना है, इन्होंने मिलकर दिखाया कि 65 मिनट में लड़ाई कैसे खत्म होगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो भी युद्ध होंगे वो बहुत कम समय के लिए लड़े जाएंगे। कार्रवाइयाँ बहुत तेज रफ्तार से होंगी और दुश्मन पर हर किस्म की भारी से भारी गोलाबारी की जाएगी। यानी सेना के हर अंग को साथ मिलकर हर हथियार से दुश्मन के ऊपर भारी गोलाबारी करने की जरूरत होगी। भारतीय सेना इस समय थार के रेगिस्तान में एक ऐसी ही मिली जुली फायरिंग एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड फायरिंग का अभ्यास कर रही है। इसमें सेना के आर्मर्ड यानी टैंक्स हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स हैं और फाइटर जेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना के हैं। इस अभ्यास, इस इंटीग्रेटेड फायरिंग शत्रु नाश के द्वारा भारतीय सेना और वायुसेना को एक मिली जुली कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ 65 मिनट में भारत के दुश्मन घुटनों पर बैठ जाएंगे। सेना और वायुसेना के युद्ध वाली तैयारी की लाइव तस्वीरें आई हैं। नए जमाने का युद्ध लड़ने के लिए 2022 वाली प्लानिंग हुई है। भारतीय सेना और वायुसेना तैयार है। बॉर्डर पार बैठे दुश्मनों के लिए जो प्लान बना है उसका ड्राई रन राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहली बार किया गया। आज के जमाने में जो भी युद्ध लड़े जाएंगे वो बहुत कम समय के लिए होंगे। कार्रवाइयां बहुत तेज रफ्तार से होगी और दुश्मन के ऊपर भारी से भारी गोलाबारी की जाएगी और इस युद्ध में सेना के हर अंग को एक साथ भाग लेना होगा। भारतीय सेना इस समय थार के रेगिस्तान में जिस इंटीग्रेटेड फायरिंग का अभ्यास कर रही है उसमें भारतीय सेना और वायुसेना की हर किस्म की फायर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के टैंक्स हैं, लंबी दूरी तक भारी गोलाबारी करने वाली आर्टिलरी गन्स हैं, सैनिकों को तेज रफ्तार से मैदान जंग तक ले जाने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं और साथ में फाइटर जेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना के हैं। इस किस्म की कार्रवाइयां आज के जमाने के युद्ध के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध बहुत कम वक्त के लिए ही लड़े जा सकते हैं। अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना 65 मिनट वाले फॉर्मूले से दुश्मनों को खत्म करेगी। सबसे पहले 20 मिनट तक भारतीय वायुसेना का अटैक होगा। इसके बाद अगले 10 मिनट तक दुश्मनों के ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर्स फायर करेंगे। फिर इसके बाद यानी सिर्फ 2 मिनटों में ही शत्रु के इलाके में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक कब्जा कर लेंगे। आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट केवल 5 मिनट में दुश्मन की एयरफोर्स के किसी भी हमले को रोक लेगी। इसके बाद मिसाइलों और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की मदद से 15 मिनट तक दुश्मन पर नॉन स्टॉप फायरिंग होगी। सबसे आखिर में स्ट्राइक फोर्स की मदद से दुश्मनों का सिर्फ 5 मिनट में ही नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और 65 मिनट के इस मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत होती है भारतीय वायुसेना के हमले से। जमीन पर भारतीय सेना के सैनिक हैं और हवा में वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स। बैटलफील्ड पर 2 अटैक हेलीकॉप्टर आए, रुद्र और अपाचे, और इन दोनों ने मिलकर रणभूमि को आग और धुएं के गुबार में बदल दिया।
लड़ाई में दो तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, हमले की और बचाव की। हमले की जो कार्रवाई होती है उसमें सबसे पहले लंबी दूरी की आर्टिलरी तोपों या लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के जरिए दुश्मन की मोर्चेबंदी को तबाह किया जाता है। इसे सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कहते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर जेट्स ने दुश्मन की मोर्चाबंदी को तबाह किया। उसके बाद स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने अपने रॉकेट्स फायर किए और अब रुद्र का एक दूसरा राउंड आने वाला है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र का एक और अटैक दुश्मन को बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि रुद्र न केवल गोलियां बरसा सकता है बल्कि इससे रॉकेट्स और मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। रुद्र के एक्शन का मतलब है हल्के वजन का यह हेलीकॉप्टर युद्ध में दुश्मनों के सैनिकों से लेकर टैंकों को रोकने का काम कर सकता है और इसके साथ ही युद्ध के पहले 20 मिनट खत्म हो चुके हैं। स्वदेशी रुद्र का साथ देने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इसने रॉकेट और मेन गन की मदद से नॉन स्टॉप अटैक किया। अपाचे के अनगाइडेड रॉकेट ने कम दूरी वाला अटैक किया और दूर मौजूद टैंक को टारगेट किया हेलफायर मिसाइल ने। इसी मिसाइल की वजह से युद्ध के मैदान में टैंक अपाचे से बहुत घबराते हैं, क्योंकि अपाचे की एंट्री होते ही दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दुश्मन की मोर्चाबंदी को कमजोर करने के लिए पहले हवाई हमला किया गया और अब बारी है लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की। सबसे पहले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड एक्शन में आया। ग्रैड 40 रॉकेट एक बार में फायर करता है, एक के बाद एक। ये 30 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर कर सकता है। यहाँ पर 4 ग्रैड्स ने 10-10 रॉकेट फायर किए, जिससे दुश्मन की मोर्चाबंदी को कमजोर किया जा सके। और अब दुश्मन की मोर्चाबंदी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का हमला शुरू हो गया है। इस हमले में 155 मिलीमीटर की सारंग तोप और 105 मिलीमीटर की इंडियन फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तोपें हमेशा लड़ाई में सबसे पीछे होती हैं, क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। केवल कुछ ही सेकंड में ग्रैड का सारा बारूद दुश्मनों पर बरस गया। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आसानी से किसी भी लोकेशन में तैनात हो सकते हैं। किसी आर्टिलरी गन के मुकाबले ज्यादा तेजी से दुश्मन पर रॉकेट बरसा सकते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है। भारतीय सेना के जिन हथियारों को अब तक आपने देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर ही नहीं, बल्कि तेज रफ्तार से युद्ध लड़ने और जीतने की भी रणनीति है। ये नए इंडिया की नई मिलिट्री है। अब इंडियन आर्मी अगर भविष्य में कोई जंग लड़ेगी तो वो इसी तरह से लड़ेगी, यानी वो एक ऐसी जंग होगी जो तेज रफ्तार से और बहुत ही कम समय में खत्म की जाएगी। दुश्मन के मोर्चों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया है लड़ाकू हवाई जहाजों और आर्टिलरी गन्स की हमलों से, और अब उस दुश्मन की कमजोर हुई मोर्चाबंदी पर हमला करने के लिए भारतीय सेना के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। टैंक हमला करने का सबसे सटीक हथियार होता है, क्योंकि इसके ऊपर दुश्मन की गोलाबारी का असर नहीं होता है और ये बहुत तेज रफ्तार से हर तरह के टेरेन में आगे बढ़ता है। भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और वो दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन को तबाह करेंगे। टैंक फायर भी करता है। 120 mm की इसके पास एक कैनन होती है जो सीधा हमला करती है, डायरेक्ट हमला करती है 5 किलोमीटर की रेंज में, और इस फायर के साथ ही टैंक आगे बढ़ता जाता है। उसी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिसमें सैनिक बैठकर साथ में आगे चलते हैं, टैंकों की रफ्तार से अपने कदम मिलाते हुए। दुश्मन के इलाके पर हमला करके कब्जा करने के लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक साथ चलते हैं। टैंक दुश्मन की मोर्चाबंदी को तबाह करता है सीधा हमला करके, और जो इन्फेंट्री है बख्तरबंद गाड़ियों में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक, वो दुश्मन के इलाके पर कब्जा करते हैं। दुश्मन के इलाके में सेना की एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। आर्मी के T-90 और T-72 टैंक चुन चुन कर अटैक करते हैं और दुश्मनों से खाली हुए इलाके में इन्फेंट्री यानी पैदल सेना कब्जा करती जाती है। पहला हमला शुरू हुए 50 मिनट हुए हैं और इस बीच दुश्मन पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड
और T-90, T-72 टैंकों के फायर हो चुके हैं। अब दुश्मन कमज़ोर पड़ चुके हुए दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं। ये बख्तरबंद होते हैं। इनमें एक कैनन होती है जो कि दुश्मन पर फायर करती है। इसके अलावा इनसे मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे जा सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके कपोला में, इनके पीछे, इनकी बॉडी के अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक बैठे हुए होते हैं जो कि टैंकों की रफ्तार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं दुश्मन के इलाके में और वहां जाकर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करते हैं। एक बीएमपी में 7 सैनिक होते हैं और जो कि पूरी तौर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो दुश्मन के किसी भी फायर से सुरक्षित रखकर टैंकों के समान रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और जब जरूरत होती है वो निकलकर दुश्मन पर धावा करते हैं। तो दुश्मन की मोर्चाबंदी को पिछले 50 मिनट में अलग अलग तरीके के फायर से कमज़ोर किया गया है और अब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो दुश्मन के मोर्चों पर सीधा धावा करें, बचे हुए दुश्मन को ख़त्म करें और उस इलाके पर पूरी तौर पर अपना कब्जा करें। ये भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, BMPs, और उनमें बैठे हुए सैनिक अब BMP से बाहर आ चुके हैं और वो इलाके में फैलते जा रहे हैं ताकि वो बचे हुए दुश्मन को सीधा हमला से ख़त्म करें। ज़मीन पर मौजूद दुश्मन लगातार तबाह हो रहा है पर अब भी वो पूरी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना की यही वो ताकत है जो दुश्मनों के लिए जलन की वजह बनी है। हालांकि सेना और वायुसेना ने मिलकर अटैक किया, जमकर युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की तरफ से एक और हमले की तैयारी हो रही है। दुश्मन के मोर्चे पर लगातार गोलाबारी की गई और भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर दुश्मन पर कब्जा भी किया गया, लेकिन अब खतरा दुश्मन की तरफ से किसी हवाई हमले का है। दुश्मन की तरफ से एक हवाई हमला लॉन्च किया गया है। दुश्मन का एक ड्रोन या एक छोटा एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के मोर्चों के ऊपर आ रहा है और वो भारतीय सेना के ऊपर एक जवाबी हमला करने की तैयारी में है। उसको रोकने के लिए भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स एक्शन में आती हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फायरिंग ड्रिल है और इसमें सेना के हर अंग को एक साथ फायर करना और एक साथ कार्रवाई करने का अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स सब ने एक साथ हमला किया और उसके बाद अब एक दुश्मन के एयर डिफेंस को ख़त्म करने के लिए भारतीय सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर रही हैं। ये भारतीय सेना की L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो दुश्मन के ड्रोन को निशाना बना रही हैं। L-70 गन ऑटोमेटिक होती हैं, 180 डिग्री तक घूम सकती हैं, रडार के द्वारा कंट्रोल होती हैं और दुश्मन के छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट के छोटे से छोटे निशाने वो तबाह कर सकती हैं। युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप जीत की गारंटी होती है। तोप को देखकर दुश्मन की सारी होप खत्म हो जाती है। भारतीय सेना में इस समय कई आधुनिक तोपें हैं। इनमें से एक है K9 वज्र। 40 किलोमीटर रेंज वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर में टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं जिससे ये किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। राजस्थान में इसकी तेज रफ्तार ने दुश्मनों की फिक्र बढ़ा दी होगी। टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और दुश्मन पर गोलाबारी करता है, लेकिन दुश्मन पर सबसे ज्यादा भारी गोलाबारी आर्टिलरी गन्स करती हैं जिनकी रेंज बहुत लंबी होती है। सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों में टैंक और तोपों, आर्टिलरी गन दोनों की ही ताकत का मिला जुला स्वरूप होता है। इस समय भारतीय सेना की K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी दुश्मन पर फायर करने के लिए तैयार है। इसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर की है। इसके अंदर इसका क्रू दुश्मन की किसी भी किस्म की गोलाबारी से सुरक्षित रहता है और ये 30 से 35 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर 155 मिलीमीटर का अचूक वार करती है। दुश्मन की बची खुची ताकत को खत्म करने के लिए K9 वज्र अब दुश्मन पर आखिरी वार करेगी जिससे दुश्मन का बचा खुचा नामो निशान भी तबाह हो जाए। भारतीय सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड तोप K9 वज्र दुश्मन पर आखिरी फायर करने के लिए तैयार। इन टैंकों की गड़गड़ाहट, धमाकों की आवाजें और वायुसेना की फायर पावर की तस्वीरें बॉर्डर के पार भी देखी जा रही होंगी। दिन की रोशनी में भारतीय सेना और वायुसेना का यह युद्धाभ्यास हुआ है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में और इन तस्वीरों ने भारतीय सेना को काफी मदद पहुंचाई है।
लेकिन पाकिस्तान और चीन इन तस्वीरों को देखकर परेशान जरूर होंगे। सामरिक तौर पर इस एक्सरसाइज का महत्व समझ आता है, लेकिन भूगोल के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि इस लोकेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। चाहे दुश्मन के किसी इलाके पर कब्जा करना हो या अपने इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते दुश्मन को रोकना, जरूरत सारी ताकत एक साथ लाकर ऐसा मुक्का मारने की होती है जो न केवल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे, बल्कि उसके लड़ने के हौसले को भी चकनाचूर कर दे। भारतीय सेना बहुत तेजी से खुद को इस नई किस्म की लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।